तुलसी विवाह के दिन इन कार्यों को करने से नाराज हो सकती हैं माँ लक्ष्मी, जाने क्या करें और क्या न करें। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से इस पौधे की उपासना करने के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, क्योंकि इस पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के घरों में देखने को मिलता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी की सेवा करना जातक के लिए फलदायी साबित होता है। धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। इसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह के दिन कुछ कार्यों को करने से जातक को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसलिए इस दिन कुछ कार्यों को करने से बचें। चलिए इस लेख में जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन क्या करें और क्या न करें। कब है तुलसी विवाह? पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 नवंबर को है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह मनाया जाएगा। हालांकि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगी। वहीं समापन 13 नवंबर को दोपहर 1:01 होगा। उद्या तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के दिन क्या करें? तुलसी विवाह के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी की पूजा करें। प्रिय चीजों का भोग लगाएं। भोग थाली में तुलसी के पत्ते शामिल करने चाहिए। तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। गरीब लोगों में दान करना कल्याणकारी माना जाता है। सुबह की पूजा अर्चना के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन क्या न करें? तुलसी विवाह के दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन घर को गंदा न रखें, क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर होता है। किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान न करें। इसके अलावा धन की बर्बादी न करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान न करें। पूजा के दौरान इस मंत्र का करें जप। तुलसी नामाष्टक मंत्र। वृंदा वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी। पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। एत भामाष्टक चैव स्त्रोता नामर्थं संयुतम। यह पठेत्ता च संपूज्य सौश्रमेक फलनमेता। तुलसी विवाह के दिन ऐसे करें। तुलसी माता का श्रृंगार, जीवन में सभी सुखों की होगी प्राप्ति। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पौधे में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। इस पौधे की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही उनकी कृपा से जातक को जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इससे एक दिन पहले यानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान और माता तुलसी का विवाह रचाया जाता है। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि उपासना करने से जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप भी तुलसी विवाह कर रहे हैं तो इस लेख में बताई गई विधि से तुलसी माता का श्रृंगार करें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता का विशेष श्रृंगार करने से जातक को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तुलसी विवाह पर देवी को चढ़ाएं ये प्रसाद, जागेगा सोया हुआ भाग्य। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का अपना एक खास महत्व है। यह हर साल कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। इस दिन पर लोग उपवास रखते हैं और तुलसी जी के साथ भगवान शालिग्राम की आराधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही साधक का कल्याण होता है। धर्म डेस्क, नई दिल्ली।
सनातन धर्म में तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। यह त्योहार हर साल कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस पावन दिन मां तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। इसके साथ ही लोग व्रत रखते हैं और विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ अवसर पर सच्चे भाव के साथ पूजा करने से जीवन में आ रही सभी मुश्किलों का अंत होता है। ऐसे में जब इस पर्व को कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आइए इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। तुलसी विवाह पर लगाएं ये भोग। तुलसी विवाह पर भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी को आटे का हलवा, पंचामृत, कच्चा दूध, ऋतुफल, पंजीरी और घर पर बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अन्नधन की कमी नहीं रहती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस पावन मौके पर श्री हरि और देवी की उपासना करते हैं और उन्हें उनका प्रिय भोग अर्पित करते हैं, उन पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन की पूजा में गन्ने को भी जरूर शामिल करना चाहिए। तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की द्वादशी तिथि की शुरुआत दिन मंगलवार 12 नवंबर 2024 को शाम 4:02 पर होगी। वहीं इसका समापन दिन बुधवार 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल तुलसी विवाह का आयोजन 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। भगवान विष्णु मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीकार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण हृतं नष्टं च लभ्यते। तुलसी पूजन मंत्र। 1. तुलसी श्रीर महालक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मान्ना देवी देवी देवमन प्रिया लभते सुतरा भक्तिमंते विष्णुपदम लभेत। तुलसी विवाह के दिन घर की इस दिशा में लगाएं तुलसी का पौधा। घर में मां लक्ष्मी का होगा वास। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी की पूजा अर्चना करने से जातक का जीवन सदैव खुशहाल होता है। साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। वहीं इस दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में तुलसी विवाह 13 नवंबर को है। इस शुभ अवसर पर घर और मंदिरों में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इस दिन लोग घर में तुलसी का पौधा भी लगाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से मां लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। अगर आप भी तुलसी विवाह के दिन तुलसी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जान ले कि इस पौधे को घर की किस दिशा में लगाना शुभ होता है। इस दिशा में लगाएं। तुलसी वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है। माना जाता है कि इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव की समस्या दूर होती है। साथ ही घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है। वास्तु शास्त्र की माने तो तुलसी का पौधा घर में दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से वास्तु दोष का सामना करना पड़ता है और आर्थिक समस्या आती है। इन बातों का रखें खास ध्यान। तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। मान्यता है कि गंदी जगह पर तुलसी का पौधा लगाने से मां लक्ष्मी नाराज ही सकती हैं और इससे शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इसके अलावा पौधे के पास जूठे बर्तन भूलकर भी नहीं रखने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। मान्यता है कि एकादशी तिथि का मां लक्ष्मी व्रत रखती हैं। ऐसे में तुलसी के पत्ते तोड़ने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। तुलसी के पौधे को सूर्यास्त के बाद नहीं छूना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दोष लगता है। तुलसी जी के मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। मां तुलसी का पूजन मंत्र।
तुलसी श्रीर महालक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्विनी। धर्म्या धर्मान्ना देवी देवी देवमन प्रिया। लभते सुतरा भक्तिमंते विष्णुपदम लभेत। तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहर प्रिया। आखिर किस वजह से तुलसी माता ने भगवान विष्णु से रचाई थी दूसरी शादी? पढ़ें इससे जुड़ी कथा। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इस वजह से उनके भोग में तुलसी के पत्ते को शामिल किया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन तुलसी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल तुलसी विवाह का पर्व को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए इस लेख में हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु ने दूसरी शादी तुलसी से क्यों रचाई थी। तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वह भगवान विष्णु की भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचाया हुआ था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। उस राक्षस के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए सभी देवी देवता जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी बताई। उन्होंने कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्रीहरि ने जालंधर का रूप लिया। ऐसे में वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर स्पर्श कर लिया, जिसकी वजह से वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। इसकी वजह से जालंधर की सभी तरह शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने युद्ध के समय उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मां लक्ष्मी ने वृंदा से कही ये बात। जब इस बात का पता वृंदा को चला कि उसके साथ छल किया गया है, तो वह क्रोध से भर गई, जिसकी वजह से उसने जगत के पालनहार को श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दिया गया, जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और वे एक पत्थर के रूप में हो गए। ऐसा देख धन की देवी मां लक्ष्मी बेहद दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से कहा कि वह अपना श्राप वापस ले लें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से किया मुक्त। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन अगले दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है।